पता है, कभी कभी सबसे बड़े हीरो वो होते हैं जिनके बारे में हम कभी सुनते ही नहीं। आज की कहानी एक ऐसे ही गुमनाम हीरो की है जिसे द मैन विद द गोल्डन आर्म के नाम से जाना गया। जरा सोचिए, एक वादा, एक बहुत बड़ा डर और इनसे बची 24 लाख से ज्यादा जिंदगियां। है ना कमाल की बात। ये कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जिसके बस एक फैसले ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1951 से। जेम्स हैरिसन, एक 14 साल का लड़का, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा है। उसकी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई है और तभी उसके पिता ने उससे कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम आज जिंदा हो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ अनजान लोगों ने तुम्हारे लिए अपना खून दिया। और यहीं से इस कहानी का असली संघर्ष, असली टकराव शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो जेम्स ने खुद से एक पक्का वादा कर लिया था कि जैसे ही वो 18 साल का होगा वो भी ब्लड डोनेट करके इस जिंदगी के तोहफे का कर्ज चुकाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी। उसे सुइयों से बेहिसाब डर लगता था, ऐसा डर जो किसी को भी लाचार बना दे। पर वादा तो वादा होता है ना? तो साल 1954 में, ठीक जिस दिन वो 18 का हुआ, उसने अपने डर का सामना करने की ठान ली। वो ब्लड सेंटर गया, शायद कांपते हुए इस कुर्सी पर बैठा और बस अपनी नजरें छत पर टिका दी। उसने एक बार भी, एक पल के लिए भी सुई की तरफ नहीं देखा। ये उसकी जिंदगी भर के साहस का बस पहला कदम था। अब जेम्स को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये एक छोटा सा दान एक ऐसी असाधारण खोज की वजह बनने वाला था जो लाखों लोगों की किस्मत बदलने वाली थी। तो जेम्स का खून इतना खास क्यों था? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही गंभीर मेडिकल कंडीशन में, जिसे कहते हैं रीसिस डिजीज। आसान भाषा में समझे तो ये तब होता है जब एक प्रेग्नेंट माँ की बॉडी गलती से खुद अपने ही होने वाले बच्चे के ब्लड सेल्स पर हमला करने लगती है, और इसके नतीजे बहुत ही भयानक हो सकते थे, जैसे मिसकैरेज, स्टिल बर्थ या फिर बच्चे को दिमागी तौर पर गंभीर नुकसान। तो हुआ ये कि बस कुछ ही डोनेशंस के बाद डॉक्टरों ने एक हैरान कर देने वाली खोज की। जेम्स के प्लाज्मा में एक बहुत ही रेयर और कमाल का शक्तिशाली एंटीबॉडी था। ये रीसिस डिजीज के खिलाफ एक अचूक हथियार की तरह था। तब उन्होंने जेम्स से एक बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्या वो सिर्फ खून की जगह अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए तैयार होगा? अब इसका मतलब था हर कुछ हफ्तों में 90 मिनट की लंबी प्रक्रिया, और ये एक दो बार नहीं बल्कि जिंदगी भर का कमिटमेंट था। अब जेम्स एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ था उसका जिंदगी भर का डर, और दूसरी तरफ उन अनगिनत बच्चों की जिंदगियां थी जिन्हें बचाया जा सकता था। उसने गहरी सांस ली और हाँ कह दिया। उसने ये फैसला किया कि दूसरों की जिंदगी उसकी अपनी तकलीफ से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो हाँ थी ना, ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं थी। ये तो एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो अगले 64 सालों तक चलने वाला था। ड्यूटी और कमिटमेंट की एक ऐसी मिसाल जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। ये टाइमलाइन देखे, ये जेम्स के उस बेमिसाल समर्पण की गवाह है। 1954 में डर पर पहली जीत से कहानी शुरू हुई। 1967 तक तो उसके प्लाज्मा पर एक पूरा नेशनल प्रोग्राम बन गया, और तो और 2005 में अपनी पत्नी बारबरा को खोने के बाद भी, जिस दिन को वो अपनी जिंदगी का सबसे काला दिन कहते थे, उस दिन भी वो अपना फर्ज निभाने पहुंचे। और ये सफर जाकर रुका 2018 में उनके 1173वें और आखिरी डोनेशन के साथ। तो सवाल उठता है कि वो ये सब कर कैसे पाए? उनका तरीका ना बहुत सिंपल था, लेकिन बहुत गहरा। बस कुर्सी पर बैठो, अपनी बांस से दूसरी तरफ देखो, नर्सों से बातें करो और छत को घूरते रहो। सबसे जरूरी, कभी भी भूल कर भी सुई की तरफ मत देखो। उन्होंने 64 सालों में एक बार भी सुई को नहीं देखा। देखिए, डर कभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन उनका फर्ज हमेशा उस डर से बड़ा साबित हुआ। तो इस 64 साल के समर्पण का आखिर नतीजा क्या निकला? अब जो आंकड़े सामने आएंगे ना, वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। पहला आंकड़ा 1173। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उतनी बार की गिनती है जितनी बार जेम्स ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और हर बार उस पर जीत हासिल की। और इन 1173 डोनेशंस का नतीजा क्या हुआ? उनके उस गोल्डन प्लाज्मा से एंटी-डी की 30 लाख से भी ज्यादा जीवन बचाने वाली डोज तैयार की गई। और अब सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा, अंदाजा लगाया जाता है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में जेम्स के इस काम की वजह से 24 लाख बच्चों की जान बची। 24 लाख! जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। और फिर ये कहानी एक बहुत ही पर्सनल मोड़ लेती है।
खुद जेम्स के अपने पोते स्कॉट की जान भी उसी एंटी डी ट्रीटमेंट से बची जिसे उसके दादा ने मुमकिन बनाया था। मतलब किस्मत का एक खूबसूरत चक्र पूरा हो गया। जेम्स हैरिसन की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक सच्चा हीरो होता कौन है। जरा उस दिन के बारे में सोचिए, 2018 में जब वो अपना आखिरी डोनेशन दे रहे थे। वो कमरा उन माँओं और उनके सेहतमंद बच्चों से भरा हुआ था जिनकी जान जेम्स की वजह से बची थी। वो सब उसकी खामोश कुर्बानी के जीते जागते सबूत थे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी जेम्स ने खुद को कभी हीरो नहीं माना। जब भी उनसे इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बस इतना होता था, मैं तो बस एक सेफ से कमरे में जाता हूं, वो लोग मुझे कॉफी और कुछ खाने को दे देते हैं और फिर मैं अपने रास्ते चला जाता हूं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आखिर में पूरी कहानी का सार बस इतना सा है कि आज लाखों लोग इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इंसान ने यह फैसला किया कि उसका डर दूसरों की जिंदगियों से बड़ा नहीं हो सकता। तो जेम्स हैरिसन की ये कहानी जानने के बाद ये सवाल तो बनता है कि असल में एक हीरो होता कौन है।